ठीक ये है। आप लोगों को पता है ये कौन सा सत्र है ना? सत्र 7 नया गणित। ठीक है। ठीक है। आ, ये है आत्मा का फल। यहाँ पर कुछ चुटकुले हैं जो सच में हुए हैं कलीसिया में बच्चों के साथ। 3 साल की रीस प्रार्थना कर रही है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में चित्र बनाता है। तेरा नाम हेरल्ड है। एक छोटा बच्चा प्रार्थना कर रहा था, पिता अगर आप मुझे अच्छा बच्चा बना नहीं सकते तो चिंता मत कीजिए, मैं जैसा हूं उसमें मजा आ रहा है। ओ, मैं मेरी छोटी बेटी को प्रभु की प्रार्थना सिखा रही थी। हर शाम सोने से पहले उसे सिखाती। वो प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो अकेली बोलेगी। मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक उसे सुन रही थी क्योंकि वो एक एक शब्द सावधानी से बोल रही थी अंत तक। और फिर प्रार्थना के अंत में उसने इस प्रकार से कहा, हमें परीक्षा में न ला पर ईमेल से बचा। समर्पण के बाद कलीसिया में अपने छोटे भाई के समर्पण के बाद जैसन घर आते समय रोता रहा कार की पिछली सीट पर। उसके पिता ने 3 बार पूछा कि क्या हुआ। आखिर में उसने कहा, उस प्रचारक ने कहा कि हम मसीह घर में बढ़े और मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं। ओ भाई, अब मजाक है। ठीक है। गलातियों 5 वचन 22, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास योग्यता। ठीक है। कुछ लोग सिखाते हैं कि वो विश्वास है, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे आपको पता चलेगा कि वो विश्वास योग्यता है। ठीक है। विश्वास योग्यता आत्मा का फल है और विश्वास आत्मा का फल नहीं लेकिन वचन के सुनने से आता है। और यह आपके स्वभाव का एक भाग है जो आपको मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। ठीक है। तो हमारे रूपरेखा के अनुसार आत्मा का जो अगला फल है वो है कृपा। क्या विचार है? मैंने कहा क्या विचार है? कितना आदर्श विचार। जो कहता है, पड़ोसी को देखकर कहिए शायद वो आपके बारे में बोल रहे हैं। या शायद मैं आपसे बात कर रहा हूं। हमारे लिए परमेश्वर की करुणा का उदाहरण भजन 63 का 3 में मिलता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। भजन 117 का 2, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। परमेश्वर की करुणा दया करने वाली होती है, न्याय करने वाली नहीं। सही। नहम्याह 9 का 17, परंतु तू क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। यह परमेश्वर का स्वभाव है दोस्तों। कितनों ने नया जन्म पाया है? पता है आपके अंदर उसका स्वभाव है। आपके अंदर एक अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता नहीं है। जो कोई ऐसा कहते हैं कि हमें पुराने मनुष्यत्व को दूर करना है, नहीं, क्रूस ने पुराने मनुष्यत्व को हटा दिया। आप मेरे साथ हैं? पुराना मनुष्य मर गया और पानी का बपतिस्मा पुराने मनुष्य की दफन क्रिया है। हो सकता है आपके अंदर अभी भी कंप्यूटर की कुछ फाइलें बाकी है जिन्हें अभी तक नहीं मिटाया, और इसी कारण हम बाइबल स्कूल में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और जो हम हैं उसे नया करते हैं, ना कि वैसा होने की कोशिश करते हैं। सही। आपके अंदर उसका स्वभाव है और उसका स्वभाव अति करुणामय, अति करुणामय, अति करुणामय, अति करुणामय है। अति करुणामय। अनियमित नहीं,
या कभी कभार नहीं, पता है, लेकिन हमेशा के लिए और अति, क्योंकि वो, लेकिन इसे देखिए, परमेश्वर ऐसा है, लेकिन ऐसा ही और कौन होगा? हम भी ऐसे होंगे। लुका 6:35, परमेश्वर को देखिए, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, और किन पर, कौन है कृपालु, और जैसा वह है तो हम भी क्या, धन्यवाद नहीं करने वालों पर हम भी कृपालु है, और उन पर जो बुरे हैं, क्या हम नहीं? स्तुति हो। क्या वो धन्यवाद नहीं करने वालों पर करुणा नहीं करता? क्या ये बात सच नहीं है कि परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाती है? जब आप उसके लायक नहीं थे, तब क्या परमेश्वर ने अपने भलाई से आपको दूर कर दिया? आप कब उसके लायक थे? सही। देखिए दोस्तों, अगर मरते और नाश होने वाले संसार को हमें उसे प्रदर्शित करना है, हमारे अंदर वो स्वभाव है, और वह है कृपा। आमीन, हम ऐसे ही हैं। हाँ, और इसे देखिए, ये बाइबल में है। हो सकता है कि आपने उसे कभी नहीं देखा, परमेश्वर के सिवा किसी मसीह में। ऐसा हो सकता है कि आपने कभी नहीं देखा होगा। यिर्मयाह 31:3, मैं तुझ पर सदा प्रेम रखता हूं, और इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। ये परमेश्वर की भलाई है जो लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाती है। आप इसे फिर से परीक्षा में देखेंगे। कृपा परमेश्वर की चित्रकला का कार्ड है, क्या नहीं है? यह देखिए, वो कहता है, मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी। क्या ये सच है? क्या ये आपके बाइबल में है? तो आप में और मुझ में आत्मा का फल है, जो है करुणा, और संसार के लिए ये उसके चित्रकला का कार्ड है। लेकिन ज्यादातर मसीहों के व्यवहार से आप ये नहीं कह सकते। वे धीरज रखते हैं, लेकिन कृपा नहीं। धीरज रखकर वो आपको बताएंगे कि वो धीरज रख रहे हैं, और वो भी आपके लिए। क्या यह बात सच नहीं कि उसकी करुणा हमें उसकी ओर खींचती है? तो फिर करुणा, पता है, आप और मैं अच्छा होने का दिखावा कर रहे हैं। वाह भाई, क्या विचार है! बस अच्छा बनना। आप में से कितने कितने लोगों का दिल इससे खुश होता है जब लोग अड़ियल होते हैं, बदतमीज और कठोर, दूसरों को नीचा दिखाने वाले, ऐसे लोग कितनों को आशीषित करते हैं। क्या आपको ऐसे लगता है कि उनके जैसे बनना है? हाँ, क्या आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं? नहीं, लेकिन ऐसे दिल से वे लोग ये दिखा रहे हैं, उसकी जरूरत तो होती नहीं, लेकिन पता है वे आप पर मूल्य रखते हैं। वे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे आप हैं, जैसे कि आप महत्वपूर्ण हैं। सही। अद्भुत है। मुझे पता है कि दूसरे विद्यार्थी भी शामिल थे, लेकिन क्रिस और डोना, इन दोनों ने जाकर हमारे तीसरे साल के विद्यार्थियों को आशीषित किया। और वो, आपको पता है, डॉक्टर ने कहा कैंसर है, उन्हें घर भेज दिया गया, और उन्हें ज़्यादा कोई आशा नहीं दी। और दूसरे विद्यार्थी भी उनके साथ साथ गए और उनकी सेवा की। और पता है, एक दिन मैंने उसे कॉल किया और उससे कहा कि एंड्रू को उसके बारे में पता चला, और एंड्रू उसे मदद करना चाहता है ताकि उसका खर्चा देकर वो घर जा सके, और हम अभी भी उसकी चंगाई के लिए विश्वास करते हैं। और बच्चों की तरह रो रहा था।
परमेश्वर की करुणा। करुणा, क्या आपने सुना? सुनिए दोस्तों, ये लोगों को प्रभु के पास लाती है। और हमें ऐसे होने की कोशिश नहीं करना है। हमें उसकी करुणा है, जैसा वो है वैसे हम भी है ना? मुझे उसका स्वभाव मिला है, लेकिन मैं शरीर के अनुसार चल सकता हूँ, बदतमीज हो सकता हूँ, दूसरों को नीचा दिखा सकता हूँ, और मैं कठोर हो सकता हूँ। देखिए, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं। ये वास्तव में शरीर है, मैं ऐसा हो सकता हूँ, मैं चुन सकता हूँ, और आप भी चुन सकते हैं। उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं। आप सुबह उठिए, बस इतना करना है कि शरीर की लालसा के अनुसार चलिए, और आप शरीर को प्रदर्शित करेंगे। या आप कह सकते कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है। क्या आपके बच्चे कभी आपके साथ ऐसा करते हैं जैसे मेरे बच्चे करते थे? मेरा चेहरा पकड़ते और कहते, डैड। आपको आपके शरीर को बताना होगा, बेटा एक बात सुनो, यहां कुत्ते की पूंछ नहीं हिल रही। सही? नहीं, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसे नहीं हैं। मुझे पता है आप ऐसा महसूस करेंगे, लेकिन हम उस वैसा व्यवहार नहीं करते। वे कृतज्ञ नहीं होते और करुणा नहीं करते, लेकिन बाइबल कहती है मैं कृतज्ञ बनूंगा और करुणा करूंगा। इसी से मैं बुराई को जीतता हूं। आप शरीर के प्रतिकार करने वाले कार्य से बुराई को नहीं जीत सकते। क्या जीत सकते हैं? क्या आपने शरीर से शरीर को जीता है? नहीं, आप भलाई से आ, बुराई को जीतते हैं। सही? और यह है करुणा। उसके लिए वचन के कुछ आधार है कि कलीसिया करुणामय बने। दूसरा कुरिन्थियों 6:4। हर बात में परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। फिर वो काफी सारी बातों को कहता है, फिर कहता है करुणा से। हम करुणा से परमेश्वर के सेवकों के समान सद्गुणों को प्रकट करते हैं। वाह, यह अद्भुत है ना? पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, करुणा से। सब कोई कहिए करुणा से। यह सद्गुण प्रकट करने का एक तरीका है कि हम करुणा के द्वारा कलीसिया के सामने यीशु को प्रदर्शित करते हैं। बस अच्छे बनो। कितना अच्छा विचार है। आमीन। इफिसियों 4:32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी दूसरों के अपराध क्षमा करो। वाह, ठीक है, मुझे पता है, कोई बात नहीं, सब ठीक है। करुणा परमेश्वर के सेवकों का एक गुण होना चाहिए। नंबर 2, एक गुण। नीचे 3 में भी हम कठोर होकर दूसरों का निर्माण नहीं कर सकते। क्या करते हैं? करते हैं, लेकिन करुणा से करते हैं। लेकिन यह बस एक धार्मिक कल्पना मेरे अंदर उठ रही है। नहीं, वो आपका शरीर है। मैंने कहा आपका शरीर है। सही भाई, वो और कुछ नहीं, बस आपका शरीर है। बाइबल कहती है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं लाता। तो आपने झूठ बोला। परमेश्वर उससे सहमत नहीं। धार्मिक कल्पना मैं समझता हूं। आप शैतान पर गुस्सा हो सकते हैं, आप बुराई पर गुस्सा हो सकते हैं, पता है, हाँ, इन सब बातों पर। शरीर और लहू हमारे शत्रु नहीं है। लोग हमारे शत्रु नहीं है। सही? दूसरा पतरस 1:5-7। अपने विश्वास पर बढ़ाओ। एक बात जो बढ़ानी है, हमें हमारे विश्वास पर भाईचारे की प्रीति बढ़ानी है। करुणा में होना है, हमें अभ्यास करना है। हमें अभ्यास करना है कि हम लोगों के लिए दयावान और अच्छे बने। पता है, एक कलीसिया थी, मैं इस समय उसे याद करने की कोशिश कर रहा हूं, और उस चर्च का नाम था अच्छा चर्च। अच्छा चर्च। दयावान होने का अभ्यास करने की सबसे बढ़िया जगह वो है जहां लोग आप पर दया नहीं करते। जब लोग आपको ठुकराते हैं, नजरअंदाज करते हैं, आपके साथ बुराई करते हैं, दया कीजिए। कतराइए मत। कतराने का मतलब जानते हैं? मतलब बदतमीज और नीचा देखना। बदले में कठोर और बदतमीज और सख्त और नीचा देखने वाले नहीं होना। आप में से कितने चाहिए तो ऐसा हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपका शरीर है।
क्या इसलिए है कि आपका पुराना मनुष्य जीवित है? नहीं, क्योंकि आपके पास शरीर है। ठीक है, लेकिन आपको शरीर को बताना है कि क्या करना है और कहाँ जाना है। हम यही करते हैं। भावनाएं और शरीर के लिए आपको मतदान करने का अधिकार नहीं है। मैं इनकार नहीं कर रहा कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता, लेकिन मेरे सारे सहकर्मियों को यह जरूरी था। जिस कलीसिया में मैं कई साल तक पासबान था, ऐसे लोग आ सकते हैं। आप बच्चों की और जवानों की सेवकाई में हैं, आप माता पिता और जवानों के साथ व्यवहार रखते हैं, और मैं आपसे कहूं, वे सब आत्मा में नहीं चलते। रविवार के सुबह भी नहीं। वे आते हैं और प्रभु के नाम से आपके साथ झूठ बोलते हैं। तो मैंने मेरे स्टाफ से कहा, देखिए डील ये है, जब कभी भी ऐसा होता है, जब कभी भी अगर कोई आपसे गुस्सा कर रहा है, जैसे कि आपका सिर खाना चाह रहा है, आपको सब बातों के लिए दोष दे रहा है, सब प्रकार की समस्या है, और ऐसा होने पर आपको ऐसा महसूस होगा। मैं इनकार नहीं कर रहा कि आपको भावना नहीं है। आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे मैं उन्हें मेरे मन की शांति देना चाहता हूँ, वो क्या सोचते हैं कि वह किससे बात कर रहे हैं, और फिर आपको लगेगा कि आप उन्हें सीधा कर देंगे। लेकिन पता है, आपको वो आज़ादी नहीं है। अगर आप स्टाफ है या अगुवाई में है, कितने राज्य के अगुवा बनना चाहते हैं? आप चाहते हैं तो देखिए, ऐसा है, अगर आप राज्य के अगुवे हैं तो आप खुद को अनुमति नहीं दे सकते, अनुमति नहीं दे सकते कि आपका दिन बुरा है। वो हर किसी के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे ये कह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपसे सहमत हूं कि कभी कभार आपके शरीर को राज्य करने देने में कोई बात नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं सहमत हूं? हाँ? नहीं, तो अगुवाई में आपको वो आज़ादी नहीं। आप खुद को अनुमति नहीं दे सकते। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको ये कहना है, मुझे माफ करना वर्ण, मैं समझता हूं कि हमारे बीच में समस्या है। ठीक है, लेकिन पता है, मैं इस पर प्रार्थना करूंगा, इसे देखूंगा और फिर से आपके साथ मिलूंगा, और बस खत्म। और मैंने कहा, आपको मुस्कुरा कर करना है। हे, मैं समझता हूं और जानता हूं ये समस्या है। आपका दिन बुरा जा रहा है और ये ठीक नहीं है। और पता है, मैं इस बात को देखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपसे वापस मिलता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मैं उसी कारण से कर रहा हूँ जिस कारण से यीशु ने किया। जब उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सिर काटा, तब यीशु ने क्या किया? वह दूर गया और प्रार्थना की। अब उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बिल्कुल आपकी और मेरी तरह उसमें भी भावनाएं थी। और क्या करने की परीक्षा में वो पड़ा था? परीक्षा ये थी कि उसके पास जितना प्रभाव है और जितने लोग उसके साथ हैं, उन सबको ले जाए और हेरोद को नीचे लाए। दूसरे शब्दों में, शरीर पर अधिक शरीर से जय पाया जाए। सही। और अगुवाई में आपके साथ ऐसा होगा, और जितना ज्यादा आप इसमें पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपके साथ ऐसा होगा। आप गुस्सा होंगे और आप निराश होंगे। आप बोलेंगे, मैंने ये और ये और ये और ये सब कुछ किया और आप मेरे ऊपर दोष लगा रहे हो। लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसके अनुसार नहीं करते। मैं भी सोचता हूं, लेकिन अगर मैं अगवा हूं तो मैं मेरे शारीरिक विचारों को आवाज नहीं देता, मैं अनुमति नहीं देता, और जो कुछ मेरे मन में आता है मैं उसे नहीं बोलता। वो हर एक बात जो मेरे शरीर को लगती है, आलोचना के कारण मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके बेटी या बेटे के लिए जो किया उसके लिए आप सराहना नहीं कर रहे, और ये सारी बातें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसे मैं सोचता हूँ। लेकिन मुख्य बात यह है, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के राज्य में अगवा होना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ कितने लोग परमेश्वर के राज्य में अगवे होना चाहते हैं। आप सच में चाहते हैं? ठीक है, तो सुनिए दोस्तों, अगुवाई में आप जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को अनुमति नहीं दे सकते कि आपका दिन बुरा हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन जब ऐसा होता है और कोई आपके ऊपर जब भड़कता है, और मैंने मेरे स्टाफ को ये कहा कि देखो डील ये है, आप उसे मेरे ऑफिस में भेजिए, और अगर आप एक पुरुष है तो अपना शर्ट ऊपर कर दीजिए। मेरा मतलब, आप जो चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ताकि इन बातों को ये सही ठहराता है।
स्तुति हो। मैं चिंता नहीं करता, मेरे ऑफिस में आकर आप जैसे चाहे वैसे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राज्य के अगुए हैं तो आपकी शिकायतें ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं। और ऐसे इस तरह से भी नहीं। और जब ऐसा होता है और ऐसा होगा, अगर आप खुद को इसके योग्य नहीं बना सकते, आप किसी को वापस जीत नहीं सकते, आप उन्हें अपने मन की शांति नहीं दे सकते। इसी कारण बहुतों में शांति नहीं बचती। पता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरे अंदर सेवा करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं आपको अनुग्रह मिला है प्रतिकार ना करने का। आपको अनुग्रह मिला है परमेश्वर की उपस्थिति को लाने का, जब तक आप ज्ञान और करुणा से उत्तर नहीं देते। सच, आप वापस जाकर कह सकते हैं, डील ये है, वर्ण हमने प्रार्थना की, हमने इसके बारे में देखा, मैंने इसके लिए प्रार्थना की और हमने हर एक बात को देखा है। आपका बेटा मुश्किलें पैदा कर रहा है। जानता हूं आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन बात यह है कि जो भी यूथ पास्टर है और वे सब सही बातों को कर रहे हैं और आप वहां जाकर कुछ एक वास्तविकता को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप सच नहीं बोल रहे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम में से बहुत से लोग उस स्तर तक नहीं जाते और हम अगुवाई में उन्नति नहीं पाते, क्योंकि हम लोगों के शरीर पर प्रतिक्रिया देने के लिए खुद को अनुमति देते हैं, इसके बजाय कि आत्मा के द्वारा उत्तर देने के लिए हम समय बिताए। और वो क्या था जिसे यीशु ने उस समय किया? याद है जब वो प्रार्थना के लिए गया, उसके बाद वो वास्तव में कैसे बाहर आया और शत्रु ने यूहन्ना के साथ जो किया उस पर कैसे जय पाया। शत्रु ने एक व्यक्ति को मार डाला, लेकिन यीशु ने वहां से बाहर निकलने के बाद क्या किया? वो दया से भर गया और उसने बड़ी भीड़ को चंगा किया। उसने अंधकार से भीड़ को बाहर निकाला। शत्रु ने उसके साथ जो किया, उसका शरीर से प्रति उत्तर देने के बजाय उसने आत्मा के द्वारा उत्तर दिया। और दोस्तों, अगुवाई में मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं, देखिए बहुत से बुलाए गए हैं लेकिन चुने गए थोड़े हैं। हमने विश्वास योग्यता के बारे में बात की, लेकिन विश्वास योग्यता का मतलब है खरे होना। आपके अंदर जो रहता है उसके चरित्र और स्वभाव के लिए खरे होना। और वो चरित्र और स्वभाव ये है, मुझे प्रतिकार ना करने का अनुग्रह मिला है। शरीर के अनुसार मुझे अनुग्रह मिला है। हो सकता है कि मुझे पीछे हटना पड़े, यीशु के जैसे मुझे कुछ समय लेना पड़े प्रार्थना के लिए, लेकिन जब मैं वो प्रार्थना से बाहर आऊंगा, आत्मा के अनुसार चलूंगा और मैं आत्मा में उत्तर दूंगा और सच बोलूंगा, प्रेम में और जय पाऊंगा, बुरे व्यक्ति पर जय पाऊंगा। और मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये यहाँ प्रवेश लेने की कीमत इतना है। और मैं उनसे कहता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर आप अनुमति देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप अपने शरीर को अनुमति देते हैं कि किसी और को हरा दे, तो आप मेरे मेज के क्लिनेक्स भाग की ओर होंगे। फिर आप मुझसे और उनसे भी क्षमा मांगेंगे और आपको फिर एक मौका मिलेगा। और उसके बाद पता है ऐसा क्यों? मैं भी ऐसा ही करता हूं। आप कहेंगे कट्टरपंथी, नहीं, ये नहीं। मुझे अनुग्रह मिला है करुणा में चलने का। मुझे शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन आत्मा में उत्तर देने का अनुग्रह मिला है। आपको पता है हम आजकल ज्यादा करुणा क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को अनुमति दी है। तो हम सबके सामने बुरे दिन आएंगे, है ना? और आप मुझसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं एकदम सिद्ध हो जाऊं? नहीं नहीं, हम सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मुझे देखिए, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है और वो करुणा है, और आपको प्रतिकार करने की जरूरत नहीं। और मुझे एक चुनाव करने की जरूरत है। क्या मैं ये एकदम सिद्ध रूप से कर सकता हूं? नहीं। लेकिन जब मैं शरीर के अनुसार चलता हूं और उसे जब आवाज देता हूं, तो पता है क्या, मैं आपके साथ भिड़ जाऊंगा। और आपको बताओ, ये गलत है।
माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। देखिए मैंने क्या किया। मैं उन्हें या खुद को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं वो मसीह जैसा नहीं था। सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं उनके साथ क्या करता हूं, लेकिन ये दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। ये एक सामुदायिक रूप से हानि करता है, जैसे लोग इस बात को देखते हैं। ये सब, आमीन। ये मेरे नोट्स में नहीं है, लेकिन बढ़िया है, काम करता है। तो जब लोग हमें कठोरता से दबाते हैं, हम परीक्षा में पढ़ते हैं कि हम उन्हें उनकी दवाई दें। लेकिन परमेश्वर लोगों को बदतमीजी और कठोरता और न्याय में नहीं, लेकिन किस में चलाता है? निश्चित कीजिए कि हर बार जब आपको ऐसे दबाया जाए, तब करुणा का फल प्रदर्शित हो। आपके शरीर के बजाय यीशु को प्रदर्शित करना ज्यादा अच्छा है। आप सब सहमत है? आप कैसे व्यवहार करेंगे इसके बारे में पहले ही सोचना है। बॉबी क्रोज मेरा अच्छा दोस्त है। उसके साथ मैं कई बार मैक्सिको गया और उसने कहा बस देखो। उसने कहा बस देखना, बहुत सारे लोग सीमा सुरक्षा पुलिस के साथ बड़ा पंगा लेते हैं। उसने कहा वो गम और कैंडी लेके चलता है। वो बाहर निकलता है और मुस्कुराता है। उनको देखकर मुस्कुराता है, ओ आप कैसे हैं और आपका परिवार कैसे चल रहा है। वो उन्हें आशीष देता है और कहता है अपने बच्चों को कैंडी देना, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और वो अच्छा बनता है। ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? ऐसे में आप क्या करेंगे? हाँ, हो सकता है कि आप उसे पसंद ना करें, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? यहां एक अच्छा आदमी है। वे आपके और मेरे बारे में क्या कहते हैं? उसने कहा आप मुस्कुराओ और उनके साथ अच्छे शब्द और आदर के साथ व्यवहार करो। आप मधु के साथ जो पा सकते हैं वो विनेगर से नहीं। आप में से कुछ लोग स्वभाव से ही भविष्यद्वक्ता है। आपको शांत होना है। जाकर अपने आप को मधु में नहलाइए। आप जानते हैं किसके बारे में बोल रहा हूं? हाँ, शायद वो नहीं पता मुझे। मेरा मतलब ये सब प्रकार की बातें, ऐसे लगता है कि कोई धार लगी है। ऐसे लगता है जैसे, हे मेरे परमेश्वर, कौन चाहता है कि भविष्यवक्ता कुछ बुरा कहे? जब आप ऐसे करते हैं तो गैर भविष्यवक्ता है। आप गैर भविष्यवक्ता भविष्यवक्ता है। जब आप हमेशा ही बुरी खबर बुरी खबर बुरी खबर लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर कभी हमें आने वाली चीजों के बारे में नहीं बताएगा कि हम उसके लिए तैयार हो, लेकिन कृपा करके आपके अंदर की वो धार को हटा दीजिए। सही। आप जानते हैं किसके बारे में बोल रहा हूं। आमीन। सूती हो। ठीक है। नीति वचन 16 का 21, मधुर वाणी से ज्ञान बढ़ता है। हम में से बहुत से लोग लोगों के साथ मधुर शब्द और व्यवहार नहीं करने से बहुत दूर चले जाते हैं। आप कठोरता से लोगों को चेला नहीं बना सकते। मधुरता, देखिए उसने क्या कहा। शब्दों में मधुरता से क्या होता है, वो क्या बढ़ाता है? वाह, ये सामर्थ्य है या नहीं? देखिए आप बाइबल स्कूल में आकर क्या पढ़ रहे हैं? बोलने में मधुरता। और मैं जानता हूं कि कई बार आसपास जो हो रहा है उसके बारे में आप जुनून रखते हैं, लेकिन प्रियो उसमें थोड़ा सी मधुरता मिलाइए। आमीन। हाँ, करुणा का अर्थ है अच्छी वाणी, अच्छे शब्द, दया, उपयुक्त। हम इतने उपयोगी नहीं। हम राज्य में कठोरता और बदतमीजी का उपयोग करके उपयुक्त नहीं। लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार यीशु को प्रदर्शित करने वालों को नहीं दिखाता। मुझे याद है बॉबी क्रो, जेरी गार्सिया, और आप सब जानते हैं बॉबी क्रो कौन है। सीधा मैक्सिको में उसके बड़ी सेवा है। और जेरी गार्सिया काफ़ी साल उसका पासबान रहा। और जेरी ने मुझसे कहा एक बहुत बड़ी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप उसे जान जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कृपालु हूं। ठीक है, लेकिन अगर नाम लूं तो जान जाएंगे। शायद 99% आप लोग जान जाएंगे। वो मैक्सिको में था और परमेश्वर की बड़ी हलचल हो रही थी और लोग चंगे हो रहे थे, ये सारे काम हो रहे थे। लेकिन ये व्यक्ति
दान लेने वालों के प्रति बहुत ही एक कठोरता दिखा रहा था। उसके अनुसार वे सब लोग बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। और बाद में जेरी ने मुझे बताया, बॉबी उसके पास गया और उसे कहा, सुनो, मैं कुछ बताता हूं, मैं दिल से कह रहा हूं और आपको सिर्फ एक बार कहूंगा, आप मेरे लोगों के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, फिर से ऐसा मत करना। और अब ये व्यक्ति हर कोई इस व्यक्ति को जानता था, लेकिन बहुत कम लोग बॉबी क्रो को जानते थे। लेकिन पता है, उसने कहा, वे मेरे लोग हैं, वे प्रभु की भेड़े हैं, और इस तरह से आप उनके सामने यीशु को प्रदर्शित नहीं कर सकते। उसके बाद जेरी इस व्यक्ति को एयरपोर्ट वापस ले जा रहा था। उसने कहा, भाई, ये जो बॉबी बॉबी क्रो है वो लोगों को नियंत्रित करता है। उसने कहा, नहीं, वो प्रेमी चरवाहा है। आमीन। अब मैं आपको हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन कितनों को ऐसा करने की हिम्मत है? कितने लोग उसे सराहते हैं? मैं सराहता हूं, मैं उसका और ज्यादा आदर करता हूं। दोस्तों, लोगों को दया और करुणा की जरूरत है, कठोर न्याय की नहीं, क्योंकि दया न्याय पर जय पाती है। बाइबल क्या कहती पता है? तो हमें हर दिन हर एक के साथ दया और करुणा के साथ व्यवहार करना है। हमने करुणा के बारे में क्या सीखा? ये परमेश्वर का चित्र कार्ड है। ये अभ्यास कीजिए कि हर एक के साथ मधुरता से बात करेंगे। नंबर 6, अच्छा बोलना और दया करना उस हर एक के साथ जो आपके साथ बातचीत करने आता है। और कोई भी दूसरों की गलतियों और कमजोरियों पर दोष लगा सकता है, लेकिन सिर्फ वही लोग जो यीशु को प्रदर्शित करते हैं उनके साथ दया और करुणा दिखाएंगे। सही? क्या मैंने कुछ छोड़ा? नंबर 5, हर एक के साथ। नंबर 3, दया। नंबर 6, मधुर बातचीत करना। अब हम भलाई के फल की ओर जाएंगे। भलाई। अब पन्ना 3 पर भलाई की व्याख्या है उपकार, उदार, कल्याण, दयाशील, उत्तम। नया नियम लाभदायक, सद्गुण और लाभकारी। भलाई का मतलब भलाई की स्थिति में होना और लाभदायक होने का कार्य है जिससे दूसरों का फायदा होता है। नंबर 3, दूसरों का फायदा। कृपा एक प्रवृत्ति और तरीका है जिसमें भलाई प्रकट होती है। अब आप इसे फिर से देखेंगे आपकी परीक्षा में, तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, इसलिए आप कहिए, धन्यवाद ग्रेग। ठीक है। नंबर 5, मैं यहां पर आप पर कृपा कर रहा हूं। नंबर 5, कृपा और भलाई ये दोनों आत्मा का फल है जो लगभग हर बार साथ साथ जाता है। जैसे कि अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद, विश्वास और चमत्कार एक साथ काम करते हैं, दो रिक्त स्थान साथ काम करते हैं। आप समझे कि चमत्कार का उपहार बिना विश्वास के काम नहीं करता, वे हमेशा एक साथ जाते हैं। ठीक है, यह ऐसे ही होता है। अन्य भाषा और अन्य भाषा का अनुवाद साथ जाता है। वैसे ही दो फल जो साथ जाते वह है कृपा और भलाई। ठीक ऐसे ही होता है। वचन जो परमेश्वर की भलाई को दिखाते हैं, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, क्रोध में धीरजवंत और अति करुणामय। याद है हमने पढ़ा, वो अति करुणामय है और यहाँ पर वह भलाई और सत्य में भरपूर है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप लोग जानते हैं, आपके मूलभूत सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। परमेश्वर भला है, शैतान बुरा है। आप इस थियोलॉजी को सही कीजिए और आप घर जाने के लिए आजाद हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की भलाई हमेशा बनी रहती है। परमेश्वर कुछ लोगों के लिए भला है, ज्यादातर, कुछ एक। परमेश्वर कितनों के लिए भला है? सबके लिए। भजन 145:9। नंबर 5, यहोवा सबके लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है, कुछ एक पर नहीं, कोई भी छूटता नहीं। तो परमेश्वर की भलाई से खुद को अलग रखना छोड़िए। परमेश्वर की भलाई आप तक और मुझ तक फैली है। आमीन। और वास्तव में यहां पर क्या कहता है? वो कितनों के लिए भला है? सबके लिए। वाह!
काफी सामर्थ्य है। क्या कोई छूट गया है? कितने लोग कोलोराडो में है? मुझे टेक्सास में पता है सबके लिए। आमीन। आप सबके लिए। हाँ, सबके लिए। तो परमेश्वर की भलाई आप सबके लिए। दोस्तों, हर एक को उसकी भलाई को प्राप्त करना है ना? भजन 27 का 13, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की भूमि पर यहोवा की भलाई को न देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। निश्चित करुणा और भलाई, करुणा और भलाई, करुणा और भलाई, करुणा और भलाई, करुणा और भलाई निश्चित जीवन भर मेरे साथ चलती रहेगी। करुणा और भलाई, करुणा और भलाई, करुणा और भलाई निश्चित जीवन भर मेरे साथ चलती रहेगी। मेरे जीवन का हर एक दिन भलाई से परिपूर्ण है। बीमारी से नहीं, बुराई से नहीं, गरीबी से नहीं, कमी से नहीं। कोई भी बोगी मैन कोने में छिपे हुए नहीं है। मैं समझता हूं शैतान वहां बाहर है और आप उसे पसंद नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं वो आपसे और मुझसे डरा हुआ है। वो जाग गया और समझ गया है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे हम दुष्ट आत्माओं को हरा देंगे। वो एक रास्ते से आएंगे और 7 रास्तों से भाग जाएंगे। और अगर मुझे पता चल भी जाता है तो मैं डरता नहीं हूं कि वो को शैतान है। और अगर शैतान है तो कोई समस्या नहीं। मुझे तेरे ऊपर पूरा अधिकार है। तू हारा हुआ है। आमीन। मैंने कहा तू हारा हुआ है। पता है आपको क्या मिला है? करुणा और भलाई। पता है तुझे क्या मिला है? अनंत काल के लिए आग की झील। आमीन। मुझे अच्छे दिन मिले हैं। मेरा मतलब जब स्वर्ग में जाऊंगा तब नहीं, इस समय मुझे अच्छे दिन है। मेरे दिन अच्छे हैं। कैसे चल रहा है? अच्छा दिन नहीं। किसने कहा? करुणा और भलाई मेरे जीवन के हर एक दिन में मेरे साथ साथ है। मैंने कहा मेरे जीवन के हर एक दिन में। दोस्तों, इसे पढ़िए। ये सब बाइबल में दिया हुआ है। शायद मैं बाइबल पे विश्वास नहीं करता, लेकिन वचन पे विश्वास करता हूं। भजन 23 का 6, निश्चित भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। वाह! क्या वो आप है? क्या वो मैं हूं? कोई बुगी मनुष्य नहीं, बुरे दिन नहीं, कोई बुरे दिन नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम बुराई का सामना नहीं करेंगे, लेकिन मैं भलाई और करुणा से उनका सामना करूंगा। भलाई और करुणा। फ्रेड, यहां आओ। क्या आपका नाम फ्रेड है? यहां आओ। यहां फ्रेड है। फ्रेड, यहां आओ, आगे आओ। ठीक है, जल्दी से आओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, हम चलते हैं। यह है भलाई और यह है करुणा। आमीन। अब आपका काम यह है कि मैं कहीं भी जाऊं आप मेरे साथ बने रहे। मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं किसका सामना करूंगा। अगर दरी से गिरूं, मेरे साथ भलाई है। आप मेरे साथ झगड़ा करें, मेरे साथ करुणा और भलाई है। और जहां कहीं मैं जाऊंगा आपको करुणा और भलाई का सामना करना होगा। वे मेरे साथ है, हर दिन मेरे साथ है। वे मेरे जीवन भर साथ साथ बने रहते हैं। और वे आपके साथ है, और वे आपके साथ है। मैंने कहा वे आपके साथ है। और ये बात मायने नहीं रखती कि शैतान आपके रास्ते में क्या लेकर आता है। आपके पास भलाई और आपके पास करुणा है और आप उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि वे आपकी देखभाल करेंगे। आमीन। उसके लिए ताली बजाइए। हालेलुया। ओ भाई, यह अद्भुत है। मुख्य बात है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। और वो कहता है मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चित करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। तो पन्ना 3 पर नीचे मुख्य बात है परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। सही। तो अब जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे तो वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। करुणा और भलाई आपके साथ बनी रहेगी। और आपको बस ये बात समझ भी नहीं आएगी कि आपका ध्यान बुराई पर लगा हुआ है।
कि मैं आपको बताऊं, जहां कहीं मैं चाह रहा था, बुराई देख रही थी और वो अब हट रहे हैं। शैतान हट रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। देखिए, हमें देखना है कि करुणा और भलाई हमारे साथ साथ है, हमारे जीवन के हर एक दिन। मैंने कहा हर एक दिन, सिर्फ एक भाग में नहीं। ये सामर्थ्य है दोस्तों। अब ये देखिए, भजन 65 का 11, अपने बुराई से भरे हुए वर्ष पर मानो तूने मुकुट रख दिया है, भयानक दिनों के साथ, हाँ, गरीबी और कमी के साथ। फिर किससे? अपनी भलाई से। और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वाह! क्या ये सच है? ये सच नहीं हो सकता। नहीं, कोई तरीका नहीं, मुझे मत कहिए। और अगर ये सच है भाई, तो फिर मेरे दुख और कमी के दिन खत्म हो गए। वो वर्षों पर मुकुट रखता है, सिर्फ एक दिन नहीं, हर एक साल। भलाई से और मेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते। उसका अर्थ क्या है? वे उमड़ कर बहते हैं मेरे जीवन से दूसरों के लिए। ओह, ये एक अच्छा साल है। भरपूरी मेरे रास्ते में आ रही है। वो मुझ पे नहीं रुकेगा, लेकिन दूसरों तक उंडेला जाएगा। हाँ, परमेश्वर को प्रस्तुत करने का सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों, भलाई के कार्य करना है। आत्मा का फल सारी भलाई में है। हमारे भलाई के कार्य आत्मा के फल के विभिन्न पहलू को दिखाते हैं। हम उसकी हस्तकला है, जिन्हें मसीह यीशु में किसके लिए बनाया गया है? भले कामों के लिए। हाँ, अनुग्रह काम से परे है। मैं उन कामों की बात नहीं कर रहा जिससे आप परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, आप परमेश्वर की आज्ञा मानकर भले कामों को करते हैं और आपके अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव और पवित्र आत्मा है उसके द्वारा करते हैं। मैं कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं कृतज्ञ हूं और दूसरों के लिए परमेश्वर जैसा बन रहा हूं। क्या ये अद्भुत नहीं जो क्रिस और डोना और दूसरे लोग कर रहे हैं? और पता है, जैसे कि किसी व्यक्ति को आशीष देना जो इस समय चुनौती भरे समय में है। हाँ, यह अद्भुत है ना? हाँ, मेरा मतलब परमेश्वर अपनी भलाई को दानियल को दिखा रहा है। उसके संघर्ष के बीच में उसकी चंगाई और स्वास्थ्य के लिए कितने लोग मेरे साथ सहमत होंगे? पिता, दानियल के स्वास्थ्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता, उसके लिए, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उस पर भलाई करने के लिए धन्यवाद। आमीन, आमीन। भले कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमें भले काम करना है। सही, हम यही है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मैं कह रहा हूं हम ऐसे ही है। हम सब ये कर रहे हैं क्योंकि हम होने के लिए नहीं करते। ठीक है, हम हैं इसलिए करते हैं। पड़ोसी को कहिए, आप होने के लिए नहीं। ठीक, आप कुछ होने के लिए कुछ काम नहीं करते, क्योंकि आप है इसलिए आप काम करते हैं। ये इसी बात को कह रहा है। ठीक है, भले काम बाद में आना चाहिए। नंबर 2, जब हमें मौका है तो हमें क्या करना है? सबके लिए भलाई, विशेषकर जो विश्वासी है। कितनों ने वो मूवी देखी है, पे फॉरवर्ड? किसने देखी है? वो बढ़िया मूवी है, बढ़िया मूवी है। वो एक जवान के बारे में है जिसका जीवन, वो बहुत ही अस्त व्यस्त घर से होता है और उसकी माँ पियक्कड़ होती है और हर प्रकार की समस्या और नशा होता है और उसका जीवन पूरी तरह से कचरा होता है। और वो उसके शिक्षक को सुनता है जो कहता है एक प्रोजेक्ट के बारे में, और उसमें फिर एक विचार आता है कि मैं लोगों के लिए भलाई करना शुरू करूंगा। और फिर ऐसा होता है कि कुछ काम नहीं बनता और फिर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। लेकिन अंत में बहुत से लोगों की सेवा की जाती है और बहुत से लोगों की मदद होती है, क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए भलाई करता है और वो दूसरों के लिए देने के लिए जीता है। वो अच्छा बनता है, भलाई और करुणा के काम करता है। क्या ये अद्भुत नहीं? पता है, हम भी ऐसे ही हैं। आप ये है, कैरिस बाइबल कॉलेज में हम यही करते हैं। हम सिर्फ आकर
सुनते नहीं, अच्छे प्रचारक को सिर्फ लिखते नहीं, या प्रशिक्षकों को ये नहीं कहते कि वो कितने अच्छे हैं और ये सब। पता है, आप हमसे जो सुनते हैं उसका बेहतर आदर कैसे कर सकते हैं? आप जाकर उसे कीजिए। वो करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह लीजिए। किसी को ढूंढिए जिस पर आप करुणा और भलाई कर सके। आमीन। कहिए, मुझे ऐसे जीना है। मैं एक प्रेमी बनूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं लोगों को पहले से अच्छा जीने में मदद करूंगा। आमीन। मैंने यही करने का निर्णय लिया। परमेश्वर चाहता है आप यही करें। सबके साथ भलाई करने में हमारे शत्रु और हमारे जीवन के सैंडपेपर व्यक्ति भी है। मत्ती 5:44-45। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। और फिर रोमियो 12:21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं किसी बुरी परिस्थिति या बुरे संबंध में, तो उनके लिए भला कीजिए, कुछ स्पर्श करने वाला कीजिए। मैं एक पासबान को जानता हूं जो दूसरे शहर के पासबान के बारे में वो रेडियो और टेलीविजन पर बोलता था, उसके बारे में बुरा बोलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो सही सिद्धांत नहीं सिखाता, और जिसके बारे में बोला जा रहा था उसे वो पसंद नहीं आया। लेकिन उसने निर्णय लिया। पता है उसने क्या सोचा? अगर वो बुरा बोल रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो मसीह लोग हैं, हम उन्हें आशीष देंगे। तो उन्होंने एक दान लिया और $10,000 लेकर उसके पास गए। रविवार शाम को उन्होंने दान उठाया और उनके कलीसिया में ले गए। और कितनों को पता है, वो व्यक्ति अभी दूसरे पासबान के बारे में बुरा नहीं कहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने रास्तों को खरीदिए। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप बस कुछ छू जाने वाले भलाई के कार्य को कीजिए और वो शैतान को चुप करेगा, और शरीर को भी। आमीन। आप बुराई को भलाई से जीतते हैं। आप भजन 37 देखिए। भजन 37:3 वो कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। देखिए क्या कहता है, यहोवा पर भरोसा रख। मेरे साथ पढ़िए, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर। यह करने का एक ही तरीका है दोस्तों, और वो है परमेश्वर पर भरोसा करना। परमेश्वर पर भरोसा किए बिना आप उन कामों को नहीं कर सकते। जब कभी हम भला नहीं कर पाते, वो इसका परिणाम है कि उस परिस्थिति में हमने प्रभु पर भरोसा नहीं किया। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे क्या भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा करे। भलाई के इस फल का प्रभाव और प्रकटीकरण उल्लेखनीय होता है। अब इसे देखिए, 3 यूहन्ना 11। आप इसे फिर से देखेंगे एक कागज पर, जिसे परीक्षा कहते हैं। जो भलाई करता है वो किसकी ओर से है? भलाई के फल को प्रकट करना। आप इसे फिर से देखेंगे, हमें परमेश्वर के साथ सम्मिलित करता है। क्या यह अद्भुत नहीं? सुनिए दोस्तों, हमें करुणा है, हमें भलाई है, हमें बस चुनाव करना है। और आपको पता है चुनाव क्या है? मैं मेरे शरीर को प्रकट होने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आत्मा के फल को प्रकट करूंगा। और फिर आपको पता है क्या, जब मैं उस भलाई को प्रकट करता हूं और उस करुणा को, तो वो लोगों को परमेश्वर के पास लाएगा। और इस बात को समझिए, भलाई कहाँ है? भलाई, खड़े रहो। भलाई और करुणा मेरे जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आमीन। पिता, मैं अनुग्रह को बोलता हूं हर एक विद्यार्थी पर, और प्रभु हमारे अंदर जो परमेश्वर का स्वभाव है उसे हम बाहर लाएंगे। हमें अनुग्रह मिला है कि हम करुणा को और भलाई को प्रकट करें। वो लोगों को आपके राज्य में लाएगा। और मैं उनके लिए बोलता हूं प्रभु कि उनके दिन भलाई से भर जाए। उनका साल भलाई और भरपूरी से भरा हुआ है। और प्रभु, और जीवन भर भलाई और करुणा उनके साथ साथ बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन।